से मेरा निवेदन हेलो 11 फील्डिंग सजाते हुए सलमान और रियाज काफी अनुभवी अंपायर इस प्रतियोगिता के दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले के लिए अंपायरिंग का जिम्मा संभालते दोस्तों सबसे अच्छा सबसे फाइनल से भी अच्छा मैच है। इसमें बहुत ही सीनियर प्लेयर और है अपने आमिर भाई ग्राउंड पर पहुंचते हुए ये सेमीफाइनल मुकाबला है। मैच स्टार्ट होने की कगार पर दोनों अंपायरों से मेरा निवेदन कि कृपया मैच को जल्दी शुरू कराएं। कुछ डिस्कशन चलता हुआ देख लो इंदौर देख लो अरे यार दो कोई नहीं है कोई लिखित था यहाँ पे। सौरभ भाई आए हैं अपना पहला ओवर लेकर और ये होने जा रहा है सेकेंड सेमीफाइनल गौसगंज 2025। तैयार स्ट्राइक एंड पर स्ट्राइक एंड पर आमिर बॉलर रन अप विकेट के कब्जे पार को क्रॉस किया है। गेंद फ्लिक कर दिया, जोर से मारने का प्रयास और कर एक रन आसानी के साथ पूरा करेंगे और इसी एक रन के साथ में टीम का स्कोर टीम का खाता खुलता हुआ कब्बों से आने के लिए गेंद उठाकर मारने का प्रयास, नीचे फील्डर मौजूद लेकिन सौरभ भाई अगर ये कैच ले लेते तो उन्हें अंदाजा नहीं लगा कैच ड्रॉप हुआ। इसी वक्त कुछ कंट्रोल में आमिर भाइयों का खाता होता हुआ टीम का स्कोर 2 रन। से ये गेम लीड हुए दौड़कर लेग बाई के रूप में 1 रन पूरा करेंगे और इसी 1 रन के साथ में टीम का स्कोर 1-1 करके हुआ 3 रन। एलो 11 की तरफ से अभी तक बहुत अच्छी मान लो गेंदबाजी सामना करेंगे आमिर भैयू। गेंद पैडों से टकराई, दौड़कर 1 रन पूरा करेंगे आसानी के साथ 1-1 के साथ। बहुत अच्छे। यही टीम जो भी इनमें से जीतेगी मेरा हिसाब है कि वही फाइनल भी जीतेगी। ये सेमीफाइनल मुकाबला खेला जा रहा है गौसगंज 2025 टूर्नामेंट। मारने का प्रयास आसानी के साथ पूरा करेंगे। अभी तक कोई रन 2 रन ही पूरे हो पाए और इन्हीं 2 रनों के साथ में टीम का स्कोर बढ़कर हुआ 6 रन। जोर से मारने का प्रयास था, अभी तक अच्छी गेंदबाजी, इस बार फिर से फ्लिक कर दिया, दौड़कर आसानी के साथ में 1 रन पूरा करेंगे और ओवर की समाप्ति
एक ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर 7 रन। एक ओवर पर 7 रन। बाकी के 3 ओवरों में देखना कितने रन जुटाते हैं दोनों बल्लेबाज अपनी टीम के लिए। अगला ओवर लेकर आए हैं विवेक, हीरो 11 की अच्छी शुरुआत। हमारे सुपरस्टार हीरो विवेक। अब टीम का दूसरे ओवर के लिए तैयार, उनके विकेटों से सामना करेंगे हैरिस मंसूरी। इस बार थोड़ी सी शॉट में गेंद हुए, गेंद और बैट का कोई कनेक्शन नहीं। अच्छी गेंदबाजी अभी तक हीरो 11 के गेंदबाजों ने की है। फिर से इस बार फिर से उन्होंने खेल दिया है सीधा सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। और इसी 6 रनों के साथ में टीम का स्कोर एकदम से बढ़ता हुआ 13 रन। ओए होए होए। शाबाश शाबाश शाबाश। ओहो, ऊपर क्या बात है भाई। विवेक भाई टिप्पा थोड़ा हिसाब से भाई। चलो 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 ठीक है। एक रन के साथ में टीम का स्कोर 14 रन। 19 रन। 19 रन। टीम स्कोर 19 रन। अरे 19 है 19। आमिर 19 है 19। 19 का टोटल फिर भी 13 ही 16 इसमें यार। 20 रन। 2 ओवर 20 रन। तीसरा ओवर प्रगति पर। वाह सोनू भाई, आखिर बरम बाबा ने चमत्कार दिखाया। सीतापुर के बल्लेबाज को पवेलियन राजू भाई अगर हमारी आवाज सुन रहे हो कहते हैं कमेंट्री बॉक्स में आ जाए। शानदार कैच, पहला विकेट, अच्छी बात है। इल्लू 11। तो एक बड़ा झटका और एक बहुत बड़ा विकेट हैरिस मंसूरी के रूप में लेकर बहुत देर से ताना बाना बोल रहे थे हरदोई 11, जिसमें शैलेंद्र और दूसरे गेंदबाज विवेक, दोनों ही गेंदबाजों ने एक भूमिका रची और अपने उस षड्यंत्र में हालांकि फंसा भी लिया। एक बड़ा विकेट, एक बहुत बड़ा झटका, एक बड़ी मछली जाल में फंसाते हुए उनके स्थान पर नए बल्लेबाज कंदू नकरी, नाम हालांकि नहीं पता, लेकिन आए हुए नए गेंदबाज ने पहली बॉल पर सफलता अर्जित की। इसी के साथ अगली गेंद के लिए तैयार। दूसरे पर ले लिए बॉल, इस बॉल को गली के स्थान पर खेलना चाहते थे, लेकिन बाहरी किनारे के साथ पॉइंट के स्थान पर जब तक गेंद कीपर खुद दौड़कर गेंद को फील्ड करते और इस 1 रन के साथ 21 रन 21 पता साबित होता है। ये तो इसके बाद मुकाबले के बाद पता चलता है। हालांकि फिलहाल छोटू गेंदबाजी के लिए तैयार है आमिर के लिए। 2 छक्के लगाए हैरिस मंसूरी ने, लेकिन जितना पहले मुकाबले में अच्छा खेल रहे थे, ये बॉल शॉर्ट पिच बॉल थी, शॉर्ट ऑफ गुडलैंड थी, सीधे विकेट कीपर के पास है। अभी तक जितने भी गेंदबाज आए हैं, जिसमें विवेक को जहां तक मैं जानता हूं बहुत अच्छी युवा प्रतिभाशाली प्लेयर हरदोई से बिलोंग करते हैं, इसी के साथ छोटू, एक बार फिर आमिर के लिए ये
बॉल इस बार खेली है फाइनल के साथ और वहां पर दर्शक मौजूद है और दर्शकों को नाचते फांगते जब तक के गेंद को फील्ड करेंगे 2 रन का मौका। इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 23 रन। कमेटी की तरफ से 8 ओवर का मुकाबला है। इस पर हवा में गेंद और गेंद कमेंटेटर बॉक्स के ऊपर से जाते हुए गेंद 6 रनों के लिए। जो दबाव बनाया था हरदोई 11 ईलू ने और उसे थोड़ा सा रिलीज करते हुए हटाते हुए आमिर, लेकिन दूसरे ओवर में बाउंड्री आई है। उसके बाद तीसरे ओवर में विकेट भी निकला है। बहुत कुछ घटनाक्रम इसी के साथ छोटू गेंद पर हवा में सांस अटकी और इसी के साथ अंपायर का इशारा ओवर समाप्त। ओवर समाप्त। 29 रन 3 ओवर की समाप्ति पर 29 रन और मैच जीतने के लिए कम से कम हरदोई ईलू 11 को 50 रनों का लक्ष्य तो कम से कम चाहिए। आपको देना है फर्स्ट छोटू सेकेंड। इस बार ओवर में विकेट आमिर के लिए। ये गेंद इस बार गली की तरफ खेलते हैं। वहां पर देखना कि गेंद को फिल कर लेते हैं। गेंद को फिल करते हुए और 2 रनों से नहीं रोक सकते थे। इस बार छोटू के छोटू गेंदबाज भी छोटू छोटू सेकेंड है और बल्लेबाज भी छोटू। नीली जर्सी में इसी के साथ छोटू चले अंपायर को क्रॉस करते हुए गेंद ऑफ स्टंप से बाहर और अंपायर का इशारा वाइड बॉल। इस वाइड के साथ एक अतिरिक्त रन और बढ़ता हुआ और अतिरिक्त के साथ वाइड। चलो 32 बॉल यार इस बार बहुत अच्छी बॉल है। ज्यादा उठी नहीं, लगभग 12 इंच तक उठी, लेकिन बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं। ईलू 11 का अगली के छोटू। ये गेंद हवा में खेली गई गेंद और गेंद जाती हुई पॉइंट सीमा रेखा के बाहर 6 रन। मना कर रहे तुमसे उधर आने, इधर ही बोले थे फिर उधर ही फेंक दियो। इस छक्के के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 38 रन। तीसरे ओवर में रन बताए जी, रन देखने बता दें। छोटू सेकेंड एक बार फिर छोटू के लिए फिर खेला है। वहां पर पहले फील्डर मौजूद है, लेकिन उनके ऊपर से बॉल जाती है इसी में रखे के बाहर 6 रन। इस छक्के के साथ स्कोर छलांग लगाता हुआ बढ़ता हुआ 44 रन। जो बात कही थी शायद उन्होंने सुनी है कि 50 रन से कम का स्कोर टेनिस क्रिकेट में आपको सुरक्षित नहीं माना जाता है और उस स्कोर को क्रॉस करने में लगे हुए सुरक्षित स्थान पर जाना चाहते हैं। कम से कम 60 के आसपास छोटू अच्छे से जानते हैं। एक विकेट गिरा है, वो भी हैरिस मंसूरी के रूप में। अभी आमिर ओपन करने आए थे, नॉन स्ट्राइक पर छोटू छोटू और इस बार फिर खेला मिड विकेट की तरफ। वहां पर फील्डर मौजूद है, देखना कैच सीधा उनके हाथों में, कोई गलती नहीं की। छोटू को वापस जाना पड़ेगा। 44 के योग पर दूसरा झटका लगता हुआ। लास्ट ओवर चल रहा है, दर्शकों को बता दें इसके बाद फाइनल मुकाबला होना है। इससे पहले बिटौली क्रिकेट टीम फाइनल में प्रवेश कर चुकी है और ये जो मुकाबला जीतेगा वो फाइनल के लिए तैयार रहेगा और इसके बाद जो फाइनल मुकाबला होगा वो 8 ओवर का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। बड़ा मुकाबला PBR इंटर कॉलेज गौसगंज हरदोई। एक और बड़ा नाम धोनी हरदोई से विशाल सिंह धोनी। सितारों से सजी हुई बहुत मजबूत प्लेयर है। सुभान खेड़ा के पास बहुत मजबूत बॉलिंग लाइनअप भी उनके पास बहुत मजबूत है, लेकिन लास्ट में जीतना और हारना ये सभी प्लेयर के प्रदर्शन पर निर्भर करता है। छोटू हालांकि एक सफलता नहीं, लेकिन थोड़े महंगे साबित हो रहे हैं। फिलहाल 2 ओवर तक ईलू 11 ने इस मैच पर कंट्रोल बहुत अच्छा रखा था, लेकिन 2 ओवर के बाद थोड़ा सा सुभान खेड़ा इस बार बहुत अच्छा पुल किया है। बॉल मिड के स्थान पर दूसरे रन के लिए कॉल कर रहे हैं। एक बॉल छेड़ के दूसरे रन के लिए कॉल की और शायद एक ही एंड पर दोनों प्लेयर पहुंच जाएंगे और शायद वैसा ही होता हुआ आमिर ने अपना स्थान छोड़ दिया और आमिर रन आउट होकर वापस आएंगे। स्कोर 45 रन। पहला रन कंप्लीट किया था। इसी के साथ 46 रन बनाने हैं आपको फाइनल मुकाबला खेलने के लिए।
सेमीफाइनल में स्कोर दिया है 45 रन, जिसे 46 रन बनाकर जीतना है। फाइनल मुकाबले में 70 रन टीम 11 को 46 रन बनाने होंगे, तब वो जीत करके फाइनल मैच खेल पाएगी। कौसगंज टूर्नामेंट PVR इंटर कॉलेज 2025। इस बॉलर का नाम इल्लू सरताज, और सामने के खेलने के लिए बल्लेबाज पहला ओवर लेकर आए हैं सरताज। के कप्तान ये सेमीफाइनल मैच उठाने के लिए कौसगंज PVR कॉलेज 2025 उठाने के लिए टूर्नामेंट खुद क्रीज पर मौजूद, स्ट्राइक पर, और देखना है कि किस तरीके से और नॉन स्ट्राइक पर एक होनहार के औसत से आपको ये रन बनाने हैं मैच को जीतने के लिए, और उसके बाद भिटोली के साथ फाइनल मुकाबला खेलने के लिए रहे तैयार। चलिए ओवर द विकेट, ये बॉल वहां पर फील्डर मौजूद है, और जब तक विकेट पकाने के बाद गेंद को फील्ड करते शुरुआत होती हुई रन की, स्कोर लेके एक रन पर 1 रन किया था। ज्यादा अच्छा शॉट नहीं था, ज्यादा अच्छा संपर्क बैट और बॉल का नहीं था, लेकिन 1 रन से नहीं रोक सकते थे। इलू ने खाता खोला और उनकी टीम का भी खाता खुला, 1 रन। सुंदर थापा कुछ बातचीत होती हुई, बहुत बड़े बड़े प्लेयर सुभान खेड़ा के पास, मतलब सुंदर थापा जैसे प्लेयर क्रीज पर आने का मौका नहीं मिल रहा है, जिसमें आंसू यादव भी हैं, प्रियांशु हैं, एक से एक अच्छे बल्लेबाज उनके पास थे। लेकिन समझ सकते हैं कि आप जब लाइन लगी हुई 11 के 11 अच्छे, इसी के साथ सरताज एक बार फिर इस बार 3 पॉइंट की तरफ से बॉल निकाल दिया है और दूसरे रन के लिए कॉल की है, दूसरा रन भी पूरा कर लिया है। शायद दर्शकों के बीच में बॉल फंसी हुई है, लेकिन जब तक के निकल के आएगी और 2 रन, इन दोनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 3 रन। अच्छी बॉल थी, स्लो बॉल, लेकिन उसे बहुत अच्छे ढंग से 3 पॉइंट की तरफ कट कर दिया था बॉल। जब तक फील्ड की जाती 2 रन, इन 2 रनों के साथ स्कोर 3 रन बिना किसी नुकसान के। सरताज सुभान खेड़ा की तरफ से पहला ओवर, अपने कोटे का पहला ओवर, चले अंपायर को क्रॉस किया, सामने है विवेक, बॉल लेग स्टंप से बाहर, वाइड बॉल, अंपायर का इशारा वाइड, और इस वाइड के साथ स्कोर 4 रन। और आपको 11.5 रन बनाने हैं प्रति ओवर, और अगर आप पिछड़ते हैं तो दूसरे ओवर में ज्यादा रन अर्जित करने पड़ेंगे, और दबाव बढ़ जाता है। वहीं से धीरे धीरे दबाव में आप पिछड़ने के साथ विकेट भी लेते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं आप मैच से बाहर होते चले जाएंगे। इससे कम आपको 11, 11.5 रन प्रति ओवर जुटाने ही होंगे। सरताज ये बॉल, और वहां पर पहला फील्डर मौजूद, सीधा उनके हाथों में, धोनी गलती नहीं की, सीधा धोनी के हाथों में। विशाल सिंह धोनी वो गलती करने वाले नहीं, जानते हैं बड़ा विकेट है, विवेक भी हरदोई से है और विशाल भी हरदोई से है, दोनों ही बी से है, कोई भी मौका नहीं दिया। वापस जाते हुए निराश, पहला झटका, बड़ा विकेट जाल में फंसाया है, जिसकी जरूरत थी करने सोनू परम बाबा की जरूरत थी इलू 11 को। वो भी बॉल की सीधे बैट से खेला था, लेकिन ज्यादा ताकत नहीं दे सके, स्टेट बाउंड्री थोड़ा दूर भी। सोनू परम बाबा, ये नाम सरताज बहुत अच्छी ऑपरेशन से बाहर से पकड़ने के बाद अंदर की तरफ आई, चूंकि समझ नहीं सके, और बाकी का विकेट कीपर थापा ने पूरा किया। सुंदर थापा, हैरिस मंसूरी, बॉल बहुत अच्छी विकेट कीपरिंग, इनसाइड दूरी गिराना था, ये तो बाल बचे स्टंप से नहीं, लेकिन अच्छी विकेट कीपरिंग हैरिस मंसूरी के द्वारा। सरताज गेंदबाजी के लिए हैरिस मंसूरी विकेट के पीछे, और बात जब सुंदर थापा की कर रहे थे तो वो शायद नाम ऑन के स्थान पर सरताज। एक बार फिर सोनू के लिए बॉल से टकराए के लिए निकले थे, एक तरफ इलू, दूसरी तरफ देखिए दोनों साइड अपने अपने स्थान पर पहुंचते थे। पहला ओवर समाप्त, और जैसी उम्मीद थी सुभान खेड़ा को वैसा ही ओवर समाप्त, 4 रन 1 सफलता, ओवर समाप्त, विकेट गिरने वाला विवेक। तो जो बात कर रहे थे कि अब आपको
अगले जो ओवर है उस ओवर में आपको 11 रन तो उस ओवर के बनाने हैं और 7 जो आप पिछड़े हैं, तो अब आपको इस ओवर में 18 रन चाहिए अगर आपको इस मैच में बने रहना है तो, वरना एक बड़ा ओवर ये मुकाबला इधर से उधर कर सकता है, लेकिन नहीं चाहेगी गाजी एंड कंपनी की ये इस मुकाबले में कोई भी बड़ा ओवर दिया जाए। बस 10-5 रन का ही ओवर, और शायद गेंदबाजी के लिए अब खुद ही जिम्मेदारी संभालेंगे रमन वाजपेयी फ्रॉम सीतापुर। मतलब एक बहुत इतना बड़ा नाम चेहरे से नहीं जानते थे, लेकिन यूट्यूब या इधर उधर के टूर्नामेंटों में सुना है रमन वाजपेयी के बारे में। और आज ये शख्स पीबीआर इंटर कॉलेज गौसगंज हरदोई में अपने जलवा दिखा सकते हैं। टेनिस, क्रिकेट और इनकी ऑफ कटर और लेग कटर दोनों ही बहुत ही खतरनाक। और अब इलू के लिए अपनी बैटिंग की श्रेष्ठता दिखानी पड़ेगी। हमने कहा था जो इनकी जो ऑफ कटर और लेग कटर दोनों ही लेफ्ट आर्म गेंदबाजी करते हैं, बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हैं और दोनों पर इनके शॉट खेलना बहुत कठिन बात। चलिए अंपायर को क्रॉस किया रमन वाजपेयी, फिर इस बार अंपायर का इशारा वाइड लेग स्टंप पर, हालांकि 5 रन इस ओवर का पहला रन। पिछले ओवर में 4 रन 1 विकेट 5 रन, कोई बाउंड्री नहीं, तो कितनी सही शुरुआत है। लेकिन इस मैच के नतीजे पर निर्भर है, अगर मैच जीतेगी तो खेलेगी, अन्यथा बाहर। इसी के साथ बॉल इस बार फिर शॉर्ट पिच बॉल थी और गेंद को पुल करने का प्रयास किया था, लेकिन लाइन मिस की, बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं, डॉट बॉल। बहुत अच्छी विकेट कीपिंग हारिस मंसूरी के द्वारा। लगभग दोनों प्लेयर एक ही डिस्ट्रिक्ट से हैं, हारिस मंसूरी महमूदाबाद डिस्ट्रिक्ट सीतापुर और रमन वाजपेयी सीतापुर। बहुत बड़े बड़े नाम इस वक्त पीबीआर ग्राउंड पर मौजूद है। गौसगंज पीबीआर इंटर कॉलेज पर जलवा बिखेरते हैं रमन वाजपेयी लेफ्ट आर्म। इसी के साथ आउट बाहरी किनारा, बताया था कि आप फंस सकते हैं। उनकी जो इन स्विंग और आउट स्विंग दोनों ही कराने में वो महारत हासिल है इस गेंदबाज के रूप में। पहले ही उन्हें जानते हैं। रमन वाजपेयी बहुत बड़ा नाम है जो इस वक्त रमन वाजपेयी फ्रॉम सीतापुर। और नए बैट्समैन तो कोई ऐसा गेंदबाज अभी तक नजर नहीं आ रहा है जो आपको आसानी के साथ रन बना देते। रमन वाजपेयी एक बार फिर पूरी तरीके से इस मैच पर पकड़ सुभान खेड़ा पट्टे बना चुकी है। रमन वाजपेयी लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट गेंदबाजी के लिए तैयार, अंपायर के लिए क्रॉस किया, ये गेंद आगे निकलकर स्टेप आउट किया, मिड विकेट की तरफ खेला, वहां पर फील्डर मौजूद है, जब तक गेंद को फील्ड करते 1 रन का मौका दूसरे रन के काल की, लेकिन मना किया। और इस बार थोड़ी सी चूक और रन आउट, लेकिन डायरेक्ट थ्रो नहीं, वरना रन आउट भी हो सकता था। लेकिन इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 7 रन। जोखिम लेने पड़ेंगे, आपको जगह छोड़ के भी खेलना पड़ेगा, पुल करने का भी प्रयास करना पड़ेगा और हिट ही आपके पास एकमात्र उपाय है जो इस मैच में आप बने रह सकते हैं। इलू इलेवन धीरे धीरे पिछड़ती हुई आपको खेलने नहीं देंगे, ऐसा लगता है। इसी के साथ मैंने अंपायर को क्रॉस किया, जैसा हमने कहा था, बार बार हमने ये बात बताई है कि उनकी इन स्विंग और आउट स्विंग दोनों ही कला और दोनों ही उंगलियों की कला ये रमन के पास मौजूद है। हालांकि उनकी तर्कस में और भी तीर मौजूद है। जब भी अगर आप तेज गति से रन बना रहे होते तो और भी उनके पास मौजूद रहते हैं, कभी कभी वेरिएंट चेंज कर देते हैं। और अभी भी इस ओवर में कुछ बॉल बचे, 3 विकेट गिर चुके हैं, जो में 11 साढ़े 11 का औसत है। लेकिन इस गेंदबाजी के खिलाफ जब गेंदबाजी देती है, इस गेंदबाजी के खिलाफ रन बनाना काफी कड़े। बल्लेबाज टू द क्रीज, राइट हैंड बल्लेबाज, नाम नहीं पता, लेकिन रमन दूसरी सफलता की रमन की है और तीसरी भी सफलता के लिए वो कोशिश करेंगे। इसी के साथ चलते, ये बहुत अच्छी, ज्यादा टप्पा खाने के बाद उठी नहीं, ओवर समाप्त, 6 इंच उठी, अपने आप को बचाया और गेंद कीपर के पास जाते हैं। बाकी का काम विकेट कीपर हारिस मंसूरी ने पूरा किया। तो रमन का ये ओवर मात्र 3 रन खर्च किए हैं और 2 सफलताएं अर्जित की हैं। बहुत ही किफायती और बहुत ही चतुराई भरी गेंदबाजी कही जाएगी रमन वाजपेयी की।
और एक और गेंदबाजी के लिए तैयार। नए गेंदबाज हैं आदि, जरा बालों का नाम बता दें। तुषार, नए गेंदबाज तुषार, छोटा रनर देखो। और यहाँ पर फील्डर मौजूद है, पुल किया है सीधा उनके हाथों में, एक और झटका, चौथा झटका लगता हुआ बिल्कुल 7 के योग पर। ऐसा लग रहा है कि शायद न्यूनतम स्कोर आज रह जाएगा क्या। सरफराज और बल्लेबाज चंडीमाल ने सफलता अर्जित की है। पहले ओवर में 1 विकेट, उसके बाद जब दूसरा ओवर लगा है तो उसमें भी 2 विकेट, उसके बाद जब तीसरा ओवर आया है उसमें 1 विकेट, तो 4 अब तक के विकेट गिर चुके हैं और अभी तक कोई बाउंड्री नहीं है। इस बार लेफ्टार में एक और तुषार के द्वारा बॉल और मिड विकेट के स्थान पर हुआ, दूसरे के लिए कॉल की है लेकिन मना किया, शायद पॉइंट पर बॉल लगती हुई और 1 रन। इस 1 रन के साथ इसको बढ़ता हुआ 8 रन। तुषार एक बार फिर ये बॉल इस बार यॉर्कर ने सीधा विकेट कीपर हारिस मंसूरी के पास। आप समझ सकते हैं तो उससे अच्छे जो गेंदबाज होंगे वाकई में वो अच्छे होंगे। इसी के साथ इस बार 100 ओवर और गेंद डॉट बॉल। अभी भी स्कोर हुई इलू 11 और इस गेंदबाजी की काट ढूंढनी पड़ेगी और वो बिटौली को करना है। इस बार सीधे बैट के साथ खेल दिया था मांग आपके स्थान पर, जब तक के आमिर गेंद को फील्ड करते 1 रन का मौका और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 9 रन। अभी भी 37 रन चाहिए। इस बार स्लिप पॉइंट की तरफ निकाल दिया, वहां पर फील्ड दौड़ रहे हैं, देखने की गेंद को फील्ड कर पाते हैं नहीं। हालांकि दर्शकों की भीड़ 4 रन, अंपायर का इशारा 4 रन। पहला चौका है इलू 11 के लिए, पहली बाउंड्री और इस चौके के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 13 रन पूरी तरीके से। और ये भी कह सकते हैं के साथ न्यूनतम स्कोर की तरफ इलू 11 रुकी। हालांकि सितारों से सजी थी, अच्छी टीम थी, लेकिन पूरी तरीके से धराशायी कर दिया है सुभान खेड़ा क्रिकेट टीम के तीनों गेंदबाजों ने। बॉल मिड विकेट की तरफ, वहां पर फील्डर मौजूद, 1 रन। 14 4 विकेट के नुकसान पर मुफीज बाजी की यह पहली बॉल थी। मुफीज अगली गेंद, ये गेंद बहुत अच्छी ऑपरेशन से बाहर और अंदर की तरफ आती हुई, बाकी का काम विकेट कीपर मंसूरी ने पूरा किया। इस मैच को सुभान खेड़ा ने अपने कब्जे में कर लिया है और जीत की सुगंध उस तक पहुंचती हुई ये बॉल। इस बार एक और विकेट का पतन हो सकता है हिसाब सिंह धोनी, लेकिन इस बार ज्यादा आत्मविश्वास है और ये बॉल हाथ से छिटकती है। लगी कोई नुकसान नहीं होगा इसका, क्योंकि जानते हैं पूरी तरीके से वो सुरक्षित स्थान पर पहुंचे हुए हैं। 1 रन। मुफीज गाजी को भी यहाँ पर सफलता मिल सकती थी इस आता के लिए गेंद, और ये बॉल अंपायर का इशारा वाइड। तो स्कोर 16 रन। फीस तैयार, बहुत खूबसूरत सा पूरी ताकत के साथ स्टेट बाउंड्री के बाहर 6 रन। कुछ भी कोई भी मौका नहीं और इस छक्के के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 22 रन। और अब मात्र 2 बॉलें फेंकी जाना शेष। 1 छक्का और 1 चौका अब तक के इस इनिंग्स में लगा है और दोनों ही शायद इसी बल्लेबाज के द्वारा। अब मात्र 2 बॉलें फेंकी जाना शेष और इस मैच का समापन हो जाएगा। इस बार फिर खेला है बहुत अच्छा और गेंद जाती हुई सीमा रेखा के बाहर 6 रन और इस छक्के के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 28 रन। मुफीज भी समझ चुके हैं कि पूरी तरीके से सुरक्षित है, शॉर्ट पिच दो या फुल टॉस दो, किसी भी तरीके से सिर्फ आप हार का अंतर कम कर सकते हैं, नतीजा नहीं बदल सकते हैं। लास्ट बॉल 28 और अब देखना है कि विशाल के हाथों में और इसी के साथ 5वां झटका 28 के योग पर। तो ये मुकाबला जीत लिया है सुभान खेड़ा ने।